हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, तो आप चाहे एक ही बच्चा वीडियो देखे मेरी, तो मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, आज वाइगोत्स्की का जो ZPD का सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पक्का एक न एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में हमने जान लिया था पिछली वाली वीडियो में कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पियाजे के सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत दिया, और वो बताते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में ले चुके थे। तो चलिए आइए हम ZPD को पढ़ते हैं बारीकी से। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी बोला जाता है इसे, ठीक है। ZPD बताया, वाइगोत्स्की ने बहुत सारी टर्म दी। 1 बाय 1 हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आपको अलग से बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। ZPD की क्या फुल फॉर्म होती है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। पहले एक बार कंसेप्ट समझ लिए, फिर डिटेल से पढ़ेंगे। समीप विकास क्षेत्र, यानी समीप के विकास का जो क्षेत्र है उसे पियाजे वाइगोत्स्की ने ZPD नाम दिया है। यहाँ क्या है, कठिन कार्यों की सीमा होती है। यहाँ बच्चा ना, जो कठिन कार्य होते हैं ना, वो बिना किसी की मदद के, बड़ों के या सहयोगी के, माता पिता के मदद के अकेला नहीं कर सकता। यहाँ बच्चों को हमें हेल्प करनी पड़ेगी, तभी बच्चा अपने जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उससे बढ़ के संभाव्य विकासतम क्षेत्र तक पहुँच सकता है। तो चलिए बारीकी से पढ़ेंगे। फिर इसमें ZPD में क्या होता है, योग्य, बड़े व कुशल जो व्यक्ति होते हैं ना, जो स्किल्ड व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों को ना वो गाइडेंस करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर जो बच्चा है वो एक्चुअल स्टेज से ऊपर बढ़ के अपना क्षमता से अधिक प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। फिर माता पिता व सहयोगी से ज्ञान का निर्माण होता है। इस ZPD में बच्चा क्या है, माता पिता है और जो सहयोगी है उनसे सीख के, इंटरेक्शन करके समाज में फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। तो ZPD में एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल भी शामिल होता है और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। और फिर समझेंगे हम ZPD के निर्माण में MKO और स्कैफोल्डिंग सहायता करते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी मोर नॉलेजेबल जो पर्सन है और स्कैफोल्डिंग है, यानी दूसरों द्वारा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है पहले ये जानेंगे। स्कैफोल्डिंग होती है दूसरों की हेल्प, जो हमें दूसरा कोई भी काम करने को सीखने के लिए जो करता है, जो काम हमें एक्चुअल लेवल पे हमें इतना आता है और कोई दूसरा हेल्प कर देता है ना, वो होती है स्कैफोल्डिंग। ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है CTET में, स्कैफोल्डिंग क्या है, कि दूसरों द्वारा की गई मदद ही, हेल्प ही स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ZPD के निर्माण में जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है ना, उनका और स्कैफोल्डिंग दोनों सहायता करते हैं। जब ये ZPD पूर्ण टोटली बन के तैयार होता है तो MKO और स्कैफोल्डिंग दोनों सहायता करेंगे, ये याद रखना। ये ना अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म हेल्प होती है। ये नहीं कि बच्चे का पूरा ही काम, जैसे बच्चे को डिवाइड के सम नहीं आ रहे तो हमने बता दिया, सिखा दिया कि पहले छोटे से 2 के पहाड़े से करके देखो, फिर 3 के पहाड़े से करके देखो, हमने मदद कर दी। लेकिन ये नहीं कि टोटली ही पूरा काम, जो पूरा सम दिया था हमने बच्चे का सोल्व कर दिया। हमने मदद की उसकी, और मदद करने के बाद बच्चा जो उसका एक्चुअल लेवल था वो उस सीमा से यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गया। वही वाइगोत्स्की ने ZPD बताया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, समाज में अंतःक्रिया करता है, तभी ये चीज़ें सीख पाता है। यानी एक्चुअल में बच्चे में जो क्षमता है उससे अगर थोड़ी बहुत हमने मदद कर दी और बच्चा यहाँ था और यहाँ था, फिर ये मदद हो गई और बच्चा यहाँ पहुँच गया, ये वाइगोत्स्की का ZPD है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों का अचीवमेंट बढ़ता है, निष्पादन बढ़ता है। और एक बार मदद करने के बाद, हमने एक बार मदद कर दी, जैसे ही सेम समस्या बच्चे के सामने आएगी तो बच्चा खुद में खुद धीरे धीरे उन समस्याओं को अपने आप सोल्व आउट करने लगता है। अब यहाँ बच्चे को स्कैफोल्डिंग और MKO की मदद नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चा मैच्योर होता जाता है और हर स्किल में निपुण होता जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ हुआ कि अल्पकालिक सहायता होती है सोशल इंटरेक्शन के दौरान, छात्रों का निष्पादन बढ़ता है धीरे धीरे। बच्चा इस निष्पादन को बिना MKO के
बनाए रखता है। यानी जो बच्चे ने जो अचीवमेंट कर ली, अब बच्चे को सहायता न भी दी जाए तो वो 2 के 3 से डिवाइड कर सकता है, वो सम आसानी से सोल्व कर सकता है, क्योंकि एक बार उस बच्चे को वो चीज़ें सिखा दी गई है। ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ा, वह तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। हमें सिर्फ यहाँ बच्चे की हेल्प करनी है, सिर्फ उसका गाइडेंस करना है, ना कि बच्चे का पूरा काम करके देना है। अगर हमने बच्चे का पूरा काम कर दिया तो बच्चा क्या सीखेगा, फिर तो वो ZPD हुआ ही नहीं। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर यहाँ जो बच्चों में कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो नॉलेज तो होती है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन वो नॉलेज है वो अस्त व्यस्त होती है, सुव्यवस्थित नहीं होती, अव्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध नहीं होती। लेकिन जैसे ही MKO या स्कैफोल्डिंग की मदद मिलती है तो बच्चा उस ज्ञान को सीक्वेंस में लगा लेता है और एक प्रॉपर उसकी उस चीज़ पर समझ बन जाती है कि 2 के बाद 3 की टेबल आएगी, फिर 4 की टेबल आएगी। ऐसे धीरे धीरे बच्चे की एक कंसेप्ट बनना शुरू हो जाता है। अभी तक बच्चा 1 to 10 काउंटिंग तो जानता था, और लेकिन बीच में से उससे पूछ लिया जाए कि 7 लिख के दिखाओ, नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार बच्चे को मदद कर दी कि ये 0 से 9 तक ही गिनती होती है, इनको जोड़ जोड़ के अगर हम आगे कितनी भी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। तो ऐसे बच्चे की मदद करने के बाद कि 0 से 9 तक ही मैथ में गिनती होती है, अगर हम 2 बार 1 को लिखेंगे तो वो 11 बन जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसे काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो एक बार मोर जो नॉलेजेबल पर्सन है ना, उसकी मदद से बच्चा जो एक्चुअल में था उसके और हेल्प मिलके एक ZPD अधिकतम संभाव्य विकास तक बच्चा पहुंच गया। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जो ZAD, यहाँ ना पियाजे ने 3 टर्म दी है। ZAD क्या होता है? ZAD, 1 मिनट यहाँ लिख देती हूँ। ZAD होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाऊंगी। तो ZAD क्या होता है? ये सबसे निचला स्तर होता है, यानी 5 साल का बच्चा सिर्फ इतने ही काम कर सकता है, ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर क्या हुआ कि किसी ने मदद कर दी। ठीक है, ZPD में क्या होता है कि कोई है स्कैफोल्डिंग देगा, बड़ा है, माता पिता है या सहयोगी है। फिर उसने सेकंड स्टेज में क्या किया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल एरिया आ गया कि किसी की मदद मिल गई। फिर मदद मिलने के बाद बच्चा क्या हुआ, यहाँ जो अधिकतम सीमा तक जा सकता था, यहाँ बच्चा पहुँच गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट तक आ गया। ये अधिकतम संभाव्य विकास का क्षेत्र है। यानी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में ज्ञान तो होता है, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी मदद की, वो अपनी जो रियल कैपेसिटी है ना, उससे आगे बढ़ के अधिकतम जो कर सकता है ना बच्चा, उस पीक तक पहुंच जाएगा, उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए हम एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम ZPD को और थोड़ा सा डिटेल से समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये होता है ZAD। ठीक है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ZAD क्या बताया, यानी बच्चा किस लेवल का है, कितने काम कर सकता है। यहाँ ZAD लेवल में ना बच्चा क्या करेगा, अपने आप बिना किसी मदद के काम कर लेगा। ठीक है, पेंसिल पकड़ना हो गया, छोटे मोटे काम हो गया, अकॉर्डिंग टू एज डिफाइन होगा यहाँ। ठीक है, कि बच्चा 5 साल का है तो 5 साल तक के काम ऑटोमेटिक बिना किसी सहायता के कर लेगा। फिर दूसरी लेयर आएगी ना, वो ये कहलाएगी ZPD। ठीक है, ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये हो गया, ये जो बीच का स्तर है ये बच्चे का ZPD कहलाएगा, अधिकतम। ठीक है, यहाँ मदद की जा रही है बच्चा, फिर मदद करने के बाद बच्चा यहाँ पहुँच गया, PD। इसे बोलेंगे हम क्या, PD, पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी अधिकतम बच्चा, हमने किसी की मदद की, कोई सहयोगी है या कोई बड़ा है या कोई स्किल्ड पर्सन है, उसने मदद की तो बच्चा यहाँ था, उसे ZPD दिया गया, उसकी हेल्प की गई तो बच्चा इस लेवल तक पहुँच गया। ये है लेव वाइगोत्स्की का ZPD सिद्धांत। ठीक है, एक बार हम रिकैप करेंगे तो ये बच्चा यहाँ है, जैसे ही ये बीच वाली लेयर होगी ना, ये होगी ZPD, याद रखना। ठीक है, बीच वाली जो लेयर है, जो लेयर बनती है वो PD और ZAD के बीच में बनेगी, ये होता है ZPD। ठीक है, संभावना थी कि बच्चा
इस एज का कर पाएगा, लेकिन जैसे ही किसी बड़े ने मदद की तो बच्चा हाईएस्ट पीक तक पहुंच गया, उसकी कैपेसिटी थी उससे आगे चला गया। ठीक है, वो अधिकतम कर पाया, अधिकतम संभावना क्षेत्र होगा ये। ठीक है, अब एक बार फिर से तुरंत रिकैप कर लेंगे। देखिए आइए चलिए, कठिन कार्यों की सीमा होती है ये, यहाँ बच्चा अकेला काम नहीं कर सकता, जैसे ही दूसरे की मदद करेगी, जो लेवल था बच्चा जैसे ही मदद मिली उस लेवल से बच्चा आगे चला गया। फर्स्ट स्टेज होती है ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, फिर जैसे दूसरी स्टेज आएगी ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चे की मदद की जा रही है, वो कुशल कोई भी हो सकता है, माता पिता, टीचर, अध्यापक या सहयोगी कोई भी हो सकता है जो मदद कर रहा है, या स्किल्ड पर्सन हो सकता है। जैसे ही मदद हुई बच्चा हाईएस्ट पीक तक अपनी कैपेसिटी तक पहुंच गया। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल याद रखेंगे, माता पिता और सहयोगी से ज्ञान का निर्माण होता है। और जो बच्चे ने यहाँ मदद करने के बाद जो अचीवमेंट कर ली, वो अचीवमेंट फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि बच्चा यहाँ बिना किसी हेल्प के वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये था ZPD का निचोड़, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। CTET में मोस्टली इस ZPD से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि ZAD क्या होता है, PD क्या होता है, तो लगभग ये घुमा के क्वेश्चन देगा, पूछेगा। बेसिक चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, दूसरों की जो हेल्प होती है, दूसरा कोई हेल्प होता है करता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ये एक तकनीक है। ठीक है, यानी बच्चे को कितनी सहायता दी जाए, 20%, 30% या 40% या 40%, ये नहीं कि 100% बच्चे की सहायता कर दी जाए। अगर हम 100% बच्चे की सहायता कर रहे हैं ना, तो वो जो एक्चुअल उसका डेवलपमेंट है ना, वो भी छूट जाएगा, वो उससे नीचे डाउन में चला जाएगा। तो ये ZAD लेवाइगोत्स्की द्वारा दी गई अवधारणा। नेक्स्ट बहुत सारी अवधारणाएं दी है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।